प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चले आए आज के इस खूबसूरत दिन को, इमसाल उसका चौथा बाब उसकी 5वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से आज सुबह तलावत को सुनेंगे। आए आज के इस खूबसूरत दिन को इमसाल उसका चौथा बाब उसकी 5वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से तलावत को सुने। अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, हिकमत हासिल कर, फहम हासिल कर, भूलना मत और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना होना। हिकमत को तर्क ना करना, वो तेरी हिफाजत करेगी। उससे मोहब्बत रखना, वो तेरी निगहबान होगी। हिकमत अफजल असल है, बस हिकमत हासिल कर, बल्कि अपने तमाम हासिलात से फ़हम हासिल कर, उसकी ताज़ीम कर। वो तुझे सरफराज करेगी। जब तू उसे गले लगाएगा वो तुझे इज़्ज़त बख्शेगी। वो तेरे सर पर ज़ीनत का सेहरा बांधेगी और तुझको जमाल का ताज अता करेगी। ऐ मेरे बेटे, सुन और मेरी बातों को कबूल कर, और मेरी ज़िंदगी के दिन बहुत से होंगे। मैंने तुझे हिकमत की राह बताई है, और वो राह रास्त पर तेरी रहनुमाई करेगी। रहनुमाई की है। जब तू चलेगा तेरे कदम को कोतार ना होंगे, और अगर तू दौड़े तो ठोकर ना खाएगा। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा पढ़ा गया है इस पर आज सुबह थोड़ी देर के लिए गौर खर्च करें। इमसाल उसका चौथा बाब उसकी 5वीं आयत पर आज सुबह गौर करेंगे। अजीज़ों, हिकमत हासिल कर, फ़हम हासिल कर। अजीज़ों, जो हिकमत खुदा की तरफ से आती है वो एक बामायनी और खुदा तरसी की ज़िंदगी बसर करने के लिए बहुत अहम है। अजीज़ों, इस वजह से ज़िंदगी की तमाम चीज़ों से बढ़कर उसकी हिकमत की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी हिकमत को हासिल करना आसान नहीं है। ये उन्हें ही मिलती है जो इसकी कीमत अदा करते हैं, जो मुश्किल सबक सीखने के लिए तैयार होते हैं, और जो कुछ वो सीख लेते हैं उसे तब भी लागू करते हैं जब हालात शदीद ख़राब क्यों ना हों। अजीज़ों, हिकमत ज़्यादा तर 3 पहलुओं से आती है। नंबर 1, खुदा तरसी की हदायत। ये एक फ़र्द की सोच को तब्दील करने में मदद देगी और उसे ऐसा रूहानी फ़हम बख्शेगी जो उस मर्द या औरत को बदी को पहचानने और उससे बाज रहने के काबिल बनाती है, और उसे समझाती है कि खुदा को जानने के क्या मायने हैं। हकीकी हिकमत हासिल करने में खुदा के साथ शख्सी तल्लुक़ होना पहला कदम है। मसीह के पैरोकारों को हिकमत हासिल करने में खुदा के साथ शख्सी होना पहला कदम है। अजीज़ों, मसीह के पैरोकारों को खुदावंद से डरने और बदी से नफ़रत करने की ज़रूरत है। दूसरी अहम बात जो आज सुबह
हम सीखते हैं खुदा तरसी के लिए रियासत, प्रैक्टिस। हिकमत उस शख्स के लिए है जो उसकी कदर करता है और मुसम्मन इरादे से उसका तालब होता है और उसे थामे रहने को राज़ी रहता है। दना तरबियत से और खुदा की तनबीह से सीखता है। खुदा के हुक्मों को वो कबूल करता है, दूसरों की दीनदारी की नसीहत को सुनता है और चांदी, सोने और कीमती पत्थरों या किसी और तरह के मालो दौलत और जज्बे से ज़्यादा हिकमत को कीमती जानता है। तीसरी अहम बात जो आज सुबह हम सीखेंगे वो यह है खुदा तरसी की ज़िंदगी बसर करना। अजीज़ों, हमारी ज़िंदगियों में हिकमत के मौसर होने के लिए हमें इस पर अमल करना चाहिए। हत्ता कि खुदा और उसके मकासद के बारे में इल्म रखना उस वक्त तक हिकमत नहीं बनता जब तक कि हम उसका इतलाक नहीं करते। जब हम अक्सर मुश्किलात में से खुदा के बारे में सीख कर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं तो सिर्फ तभी हम वाकई खुदा को जानने और उसकी पैरवी के मफ़हूम को समझना शुरू कर देते हैं। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह खुदा की हिकमत की एक जिंदा और आला तरीन मिसाल है। और आज सुबह जो हम सीख रहे हैं सो अहदे अतीक की हिकमत को हासिल करने और उसके तालब होने की दावतो फ़िक्रो अमल नए अहदनामे की इस तालीम के मसावी है कि हम अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद यीशु मसीह के सपुर्द कर दें। उसकी पैरवी करने और उससे सीखने के लिए हमें लाजम अपनी रविशों से बाज आना और अपनी रजामंदी से वो सब कुछ कुर्बान करना है जो इस ज़मन में ज़रूरी है। अजीज़ों, आज सुबह हमने 3 अहम पहलुओं पे बात की है और आज सुबह हम इस पर गौर खोज करें और अपनी ज़िंदगी को इस तौर से गुजारें और खुदा से हिकमत हासिल करें, फ़हम को हासिल करें ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर से गुजार सकें। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। दुआ करें। खुदावंद, इल्तिजा करता हूँ तेरे प्यारों के लिए, इन सब पर रहम कर, फजल कर, इन्हें बड़ी बरकत दे और अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की ज़िंदगियों के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाए। इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। इन्हें चारों तरफ से घेर, चारों तरफ से इन्हें अपने पाक रूह के गहरे मसा में लेकर आ, इनकी हिफाजत कर, इनका निगहबान। जितने इस चैनल पर आते हैं उन सब के लिए मैं बरकत चाहता हूँ और तुझसे तेरा फ़हम और तेरी हिकमत इन सब के लिए मांगता हूँ। इन्हें पाक रूह से मनव्वर कर और इनकी ज़िंदगियों में जलाली काम कर। और आज सुबह तू इनकी मुश्किलात को आसानियों में बदल और इनके रस्तों को हमवार कर, इन्हें बड़ी बरकत दे। और आज के इस खूबसूरत दिन को खुदा बाप, बेटे और रोल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी। और हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन।
अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर, आलमगीर कलीसिया पर, यरूशलेम, कौम बनी इसराइल पर, मुल्क पाकिस्तान पर यह बरकत अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबकी हिफाजत करे और आप सबका निगहबान हो। यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।